सुप्रभात मेरे विद्यार्थियों। आज हम हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी का अष्टम पाठ शब्दार्थ पढ़ने जा रहे हैं। अष्टम पाठ शब्दार्थ पाठ शब्दे एव भाषायाः पूर्णाभिव्यक्तिः संभवति, अतः शब्दार्थे शब्दकोशो वर्धनीयः। एतेषां शब्दानां शनैः शनैः वाक्याभ्यासम् आरभ्यन्तु। देखिए, शब्दों के बिना भाषा जो है पूर्ण रूप से संभावित नहीं है। शब्दों के आधार पर ही हम धीरे धीरे वाक्यों का भी निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जातिवाचक शब्दाह, है ना, जो हमारे आसपास उपस्थित जो कार्य करने वाले व्यक्ति है ना, सिपाही है, सैनिक है, उसके बाद फिर लेखक है, ठग है, जुलाहा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा पहला शब्द है सैनिकः, सिपाही, सोल्जर। सैनिकः देशम रक्षति, अर्थात सैनिक जो होता है वो देश की रक्षा करता है। चालकः ड्राइवर, है ना, तो चालकः यानम चालयन्ति, चालक जो होता है अर्थात जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाता है। यानम का अर्थ होता है गाड़ी चलाना। लेखकः लेखक, राइटर। लेखकः लेखम लिखति, लेखक जो होता है वो लेख लिखता है। वंचकः ठग, रोबर, है ना, तो जो ठग होता है, वंचक होता है, जनानाम वंचन्ति, जो ठग होता है वो लोगों को लूटने का काम करता है, ठगता है लोगों को। तंतुवायः जुलाहा, वीवर, है ना। देखिए, तंतुवायः जुलाहा, जुलाहा जो होता है वो जो है वो वस्त्रों का हम बोल सकते हैं निर्माण करता है। तंतुवायः वस्त्रम निर्माति। शिक्षकः गुरु, टीचर। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक जो है वो पढ़ाते हैं। तक्षकः बढ़ई, कारपेंटर। तक्षकः सुखासनम निर्माति। देखिए, क्या कहा गया है, तक्षक जो है, बढ़ई जो है वो सुखासनम, जिसपे हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो बेड होता है उसका निर्माण करता है, या हम ये बोल सकते हैं लकड़ी से बने हुए सामानों का निर्माण करता है। व्याधः शिकारी, हंटर। व्याधः आखेटम करोति। देखिए, शिकारी क्या होता है, शिकार करता है ना, तो उसमें वही कहा गया है, शिकारी जो है वो शिकार करता है। कर्मकरः मजदूर, लेबर। कर्मकरः कार्यम करोति, कर्मकरः अर्थात मजदूर जो होता है, लेबर जो होता है वो कार्य करता है। नाविकः मल्लाह, माझी, बोटमैन, है ना। नाविक को मल्लाह भी बोलते हैं, माझी भी बोलते हैं, और हम इंग्लिश में से बोटमैन भी कहते हैं। तो नाविकः नौकाम चालयन्ति। देखिए, नाविक यानी कि नौका जो चलाता है उसको हम नाविक बोलते हैं। तो नाविक जो होता है, मल्लाह जो होता है, वो नौका चलाता है। अब हम पढ़ेंगे संबंध सूचका शब्दाः, अर्थात जिनसे हमारा संबंध है, रिलेशन है, ऐसे जो सूचक शब्द होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे घर में बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, छोटी बहन होती है, दादी होती है, दादाजी होते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा परिवार होता है, तो हम उनको कुछ ना कुछ कहकर पुकारते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है अग्रजः, अर्थात बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। अग्रजः पाठम पठति, संस्कृत में जो बड़ा भाई होता है उसे क्या कहा जाता है, अग्रजः। दूसरा है अनुजः, अनुजः अर्थात छोटा भाई, छोटा भाई, यंगर ब्रदर। अनुजः अग्रजम पश्यति, अर्थात अनुज जो है, छोटा भाई जो है, बड़े भाई को देख रहा है। पितामह, पितामह अर्थात परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। प्रपितामह ध्यानम करोति, अर्थात हमारे जो परदादा है वो ध्यान कर रहे हैं। पितामही, पर दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना। प्रपितामही चित्रम पश्यति, हमारी जो बड़ी दादी है, या हम बोल सकते हैं हमारी जो परदादी है, वो चित्रों को देख रही है। जामाता, दामाद, सन इन लो। जामाता वार्ताम श्राव्यति, है ना। जामाता जो है, सन इन लो जो है, वो बातें सुना रहे हैं। शत्रुः दुश्मन, इनेमी। शत्रुः युद्धम कर्तुम इच्छति, शत्रु जो है वो युद्ध करने की इच्छा रखता है। उसके पश्चात है परिचारिका, नौकरानी, शी मैड। परिचारिका कार्यम करोति, अर्थात जो शी मैड है, नौकरानी है, वो कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे पाक सामग्री। पाक सामग्री सबसे प्रथम स्थान पे है जीरकः, अर्थात जीरा। जीरकः पाकशालायाम अस्ति, जीरा जो है वो किचन में अर्थात पाकशाला में रखा हुआ है। गंधवल्लकः दालचीनी,
माता गंधवल्लकम नयति, माता ने दालचीनी ली। पिपली, पीपर, पिपली अत्र अस्ति, पीपर जो है, पिपली जो है वो यहाँ पर है। मरीचिका, मिर्च, मरीचिका तिक्ता भवति, अर्थात मिर्ची जो होती है वो तीखी होती है। अगला है हरिद्रा, हरिद्रा अर्थात हल्दी, हल्दी हरिद्रा भोजने आवश्यक भवति, हल्दी जो होती है वो भोजन में आवश्यक होती है। हिंगुः, हिंग, हिंग जो होता है, हिंगुः उत्तमः अस्ति, हिंग जो होता है वो बहुत ही उत्तम होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अन्नादीनाम नामानि, अर्थात अन्नों के नाम, जो हम अन्न खाते हैं उनके नाम। अन्नों में जो होता है दालें, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सभी आते हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे। आड़की, अरहर, आड़की ग्रामे भवति, आड़की होता है, आड़की का अर्थ होता है अरहर, अरहर की दाल, आड़की जो है वो गांव में होती है। माशः उड़दः, माशः आपणे अस्ति, अर्थात उड़द की दाल जो है वो दुकान में है। गोधूमः अर्थात गेहूँ, गोधूमः अन्नः अन्नम अस्ति, गेहूँ जो होता है वो अन्न होता है। चणकः, चना, गृहे चणकः अस्ति, घर में चणक, चणकः या अर्थात होता है चना है। तंडुलः, चावल, तंडुलः पात्रे अस्ति, तंडुलः पात्रे अस्ति से अर्थ है चावल जो है वो बर्तन में रखा है। यवनालः, ज्वार, अत्र यवनालः अस्ति, यहाँ पर ज्वार है। द्विदलम, दाल, द्विदलम पात्रे अस्ति, दाल जो है वो एक पात्र में अर्थात एक प्लेट में कह सकते हैं या एक बर्तन में रखी हुई है। प्रियंगः, बाजरा, प्रियंगः आपणे मिलती, अर्थात बाजरा है जो है वो दुकान में मिलता है। मसूरः, मसूर, मसूरः अन्नम अस्ति, मसूर जो है वो अन्न है। मुदंगः, मूंग, मुदंगः पाकशालायाम अस्ति, मुदंगः अर्थात मूंग जो है वो पाकशाला अर्थात रसोई घर में है। मिष्ठान्नाम नामानि, अर्थात मिठाइयों के नाम। कंकणी, इमरती, बालकः कंकणीम इच्छति, बालक को इमरती खाने की इच्छा है। कलाकंदः, कलाकंद, कलाकंदः मधुरः अस्ति, कलाकंद जो होता है वो मीठा होता है। कंदूह, काजू कतली, कंदूह मधुरः अस्ति, कंदू अर्थात काजू कतली जो होती है वो मीठी होती है। गजकः, गजक, गजकः शैत्यकाले मिलती, अर्थात गजक जो काल में मिलता है। दुग्ध पूपिका अर्थात गुलाब जामुन, अत्र दुग्ध पूपिका मिलती, यहाँ पर गुलाब जामुन मिलते हैं। मिष्ठान्नम, मिठाई, मिष्ठान्नम स्वादिष्टम अस्ति, मिठाइयाँ जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। रसगोलकम, रसगुल्ला, आपणे रसगोलकम मिलती, दुकान में रसगुल्ला मिलता है। ये थे आप सभी के मिठाइयों के नाम। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय संबंधी शब्दाः। विद्यालय संबंधी शब्दाः, विद्यालय से संबंधित शब्द। अध्यापकः, शिक्षक, अध्यापकः पाठं पाठयति, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं अर्थात टीचर जो होता है वो पाठ पढ़ाते हैं। लेखनी, कलम, पेन, लेखनी उत्तमा अस्ति, लेखनी उत्तम है अर्थात पेन जो है बहुत अच्छी है। कागदः, कागज, पेपर, कागदः अत्र अस्ति, पेपर जो है वो यहाँ पर है या कागज जो है वो यहाँ पर है। पुस्तिका, कॉपी, पुस्तिका अत्र नास्ति, अर्थात कॉपी जो है पुस्तिका जो है वो यहाँ पर नहीं है। पुस्तकम, पुस्तक, अहम पुस्तकम पठामि, हमने जो है वो पुस्तक पढ़ी या मैंने पुस्तक पढ़ी। कक्षः, कमरा, प्राचार्य कक्षः तत्र अस्ति, प्राचार्य का कक्ष जो है वो उधर है। कक्षा, कक्षा क्लासरूम, मम कक्षा स्वच्छा अस्ति, मेरी कक्षा जो है वो बहुत ही स्वच्छ है। पट्टः, बोर्ड, पट्टः कक्षायाम अस्ति, बोर्ड जो है वो कक्षा में है। वातायनम, खिड़की, वातायनम उद्घाटयतु, खिड़की खोलो। द्वारम, दरवाजा, कक्षे एकम द्वारम अस्ति, कक्ष में एक द्वार अर्थात दरवाजा है। सुधाखंडः, चौक,
सुधाखण्डः अत्र अस्ति, चौक जो है वो यहाँ पर है। मार्जकः डस्टर, मार्जकः अत्र अस्ति, डस्टर जो है वो यहाँ पर है। उत्पीठिका टेबल, उत्पीठिका रिक्ता नास्ति, टेबल जो है वो खाली नहीं है। आसन्दः कुर्सी, आसन्दः कक्षायाम अस्ति, कुर्सी जो है वो कक्षा में है। कार्यालयः ऑफिस, एषः कार्यालयः अस्ति, यह जो है कार्यालय है अर्थात ऑफिस है। मापिका स्केल, अर्थात मापिका स्यूते अस्ति, अर्थात स्केल जो है वो बैग में है, स्केल जो है वो बैग में रखी हुई है। स्वच्छकः रबर, एकः स्वच्छकः अस्ति, यहाँ पर जो है वो एक स्वच्छ अर्थात रबर है, स्वच्छकः से अर्थ है रबर है। अंकनी पेंसिल, अंकनी अत्र नास्ति, अर्थात पेंसिल जो है वो यहाँ पर नहीं है। स्यूतः बैग, मम स्यूतः नूतनः नास्ति, अर्थात मेरा जो बैग है वो नया नहीं है। गणवेशः ड्रेस, मम गणवेशः सिद्धः अस्ति, मेरा गणवेश जो है बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ना, हमने हमारा जो गणवेश है अर्थात हमारी जो यूनिफॉर्म है उसको बिल्कुल आयरन करके प्रॉपर तरीके से हमने रखा हुआ है। पादत्राणम जूते शूज़, अहम पादत्राणम नयामि, मेरे जो जूते हैं वो नए हैं, या हम कह सकते हैं जो है वो स्वच्छ है। पादपोषः भोजे, पादपोषः नीलः अस्ति, मेरे जो जूते हैं वो नीले हैं। कटिबंधः बेल्ट, छात्रः कटिबंधः धृतवान्, छात्रों द्वारा बेल्ट पहना गया है। गलपट्टः टाई, गलपट्टः नूतनः अस्ति, टाई जो है वो नई है। आपका गृह कार्य है, आपको इस पाठ में दिए गए शब्दों तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक लिखना है, वो याद भी करना है।